के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। जितनी भी मेरी बहनें हैं सभी बहनों को जय श्री राम है। और हम इतना कहेंगे कि कांग्रेस वालों को भी जय श्री राम बोलो। कांग्रेस वालों को, कांग्रेस वालों को, कांग्रेस वालों को जय श्री राम और भारत माता की वंदे। मैं आपको बता दूं, ये जो बहन, भाई साहब इसे सीधा करो आप, ऐसे मत, ये मोबाइल बर्बाद कर देगा देश को। ये कांग्रेस राहुल गांधी जो है ना, ये गद्दार नहीं है। एक तो होता है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, होता है ना। ये नीचे से ऊपर तक वो व्यक्ति है जो मोदी जी को बदनाम करते करते में अब देश के खिलाफ जा रहा है। ये जो एआई हो रहा है, ये जो एआई पूरा जो कई देशों से मुल्क के जो जितने भी हमारे मतलब के गेस्टों को बुलाया गया है, क्या ये बीजेपी का प्रोग्राम है कोई? ये बीजेपी का प्रोग्राम है? ये देश का है, ये देश की आन बान शान का है। अगर देश में कोई विकास होता है तो कहते हैं ये मोदी का विकास है। अरे अडानी और अंबानी क्या देश के बाहर के आए हैं क्या? कह रहे युवाओं में गुस्सा था इसलिए जाहिर हो गया। मैं कह रहा हूँ मेरे अंदर इतना गुस्सा है कि अगर देश में संविधान है और मैं लॉ एंड ऑर्डर को मानता हूँ और पूर्व दिल्ली के डीसीपी साहब दीपक मिश्रा जी को फॉलो करता हूँ, उन्होंने बोला कि कानून को हाथ में नहीं लेना। मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि अगर इनको कपड़े उतारने थे तो उस टाइम पे राहुल गांधी को आके उतारने चाहिए थे। राहुल गांधी ने क्यों नहीं उतारे? राहुल गांधी को उतारने चाहिए थे ना कपड़े भाई, अगर आगे उतारने थे तो। 4 कार्यकर्ता वहां भेज दिए, उनपे एफआईआर करा दी। अब कल को एक बात बता दो, बुरा मत मानो, उनकी जमानत कौन कराएगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी कहाँ आएगा? भाई साहब इधर आना, इधर आओ आप, 1 मिनट इधर आओ। आप मुझे एक बात बताओ, बुरा मत मानना, कपड़े उतार रहे हो आप, जब पहले ही नंगे हो तो कपड़े उतार के क्या दिखाना चाहते हो? कपड़े उतार के अपनी नंगता दिखाना चाह रहे हैं और क्या है? अरे देश के खिलाफ जा रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि प्रदर्शन कहाँ किया जाता है। दीदी एक बात बताओ, बुरा मत मानना, जब पहले ही नंगे हैं, बुरा मत मानना, कांग्रेस पार्टी के पास बचा क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं बचा ना, कुछ नहीं बचा। कहना चाहेंगे कि भैया देश के गद्दारों को जेल डालो, सारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। ट्रेड डील में मोदी जी नहीं बोल रहे इसलिए प्रदर्शन करना जरूरी था। पीएम मोदी पे इतना टाइम रखा है क्या? पीएम मोदी इनके बाप का नौकर है क्या? पीएम मोदी इनके बाप का नौकर नहीं है। पीएम मोदी जी अपने देश के लिए काम कर रहे हैं और ये देश के लिए हो रहा है। ये जो एआई है ना, ये किसी के बाप की बपोती नहीं है। इसमें पूरी दुनिया के देशों के लोग आकर और उनको सेवा दी जा रही है। उनको ये बताया जा रहा भारत पावरफुल है, नॉट मोदी पावरफुल। राहुल गांधी भी तो देश के लिए आवाज। अरे राहुल गांधी कोई देश का नागरिक अगर अच्छा होता तो बुरा मतलब उलाला उलाला क्यों करता? वो तो पूरे दिन तो उलाला उलाला करता है। कभी रशिया जाता है, कभी जापान जाता है, कभी चाइना जाता है, कभी ये एक्सट्रीम फाइल ले आते हैं, कभी ये कुछ ले आते हैं। पहली बात तो ये एआई का जमाना है। एआई में बहन जी किसी की फोटो किसी के साथ लगा दो, हो जाता है। आपकी फोटो बुरा मत मानना, मैं मियां खलीफा के साथ लगा दूं तो आपकी शादी होगी? वैसे तो हो गई होगी आपकी। आपकी फोटो उर्फी जावेद के साथ लगा दूं, आपकी शादी होगी? वैसे तो हो गई होगी। जिससे हो गई वो भी भग जाएगी, अब नहीं होगी। भैया एआई का जमाना है। युवाओं के नेता है राहुल गांधी, युवा का नेता है। तो मैं 38 साल का किसका नेता हुआ? युवा का हुआ। भैया एक बात बता दूं, सुन लो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हिंदुस्तान के विकास के लिए अगर मोदी काम करेगा तो भाई साहब हम मोदी जी के साथ थे, हम मोदी जी के साथ हैं और अब मोदी जी के साथ रहेंगे। राहुल गांधी के साथ नहीं हो। राहुल गांधी के साथ रहने वाला बुरा मत मानना भाई, वो भी रंडवा ही मरेगा बेचारा। जो मोदी कर दिया कोई नहीं कर पाएंगे। मोदी ने जो काम किया पूरे विश्व में, ये मोदी तो हमारा भ्राता है, किया वादा निभाता है। मोदी कब दूर है हमसे, हम दूर नहीं मोदी से। मोदी कब दूर है हमसे, हम दूर नहीं मोदी। ये मोदी तो हमारा भ्राता है। जो महिलाएं हैं ना, ये जो माताएं आई हुई है ना, बुरा मत मानना। माता की जय, मोदी भ्राता की जय श्री राम। जो महिलाएं आई है ना, ये बीजेपी में
ये अपने परिवार से, सब फली फूली परिवार से आई हुई है। इनके घर में कई कई बीघे जगह है, गाड़ी है, मकान है, बहू बेटी है, बहन बेटी है। इन लोग आते हैं देश के लिए, ये लोग आते हैं धर्म के लिए, ये लोग आते हैं राम के लिए, ये लोग आते हैं श्याम के लिए। अरे राहुल गांधी भी तो देश के लिए लड़ रहे हैं, कह रहे देश का बेटा। राहुल गांधी सुन लो भैया, राहुल गांधी पूरे दिन ऐसे कर रहा होता है। राहुल गांधी पूरे दिन लोगों को गुमराह कर रहा होता है। हम ये चाहते हैं, देखिए मेरी बात सुनो, फिर बहन से भी बुलवाना। ये जो आ रहे हैं ना, ये 500-1000 रुपए लेके नहीं आए। ये अपने देखो, आप इनका चेहरा देखो, अच्छे परिवार से, फले फूले। वहां पर जाके पूछो कांग्रेस वाले प्रोग्राम में कि भैया तुम्हें काहे के लिए बुलाए, ओए तू बता काहे के लिए बुलाया, 500 रुपए देने हैं ना। जो युवा गए थे यार इस समिट में, कह रहे वे भी तो विरोध करने के लिए गए थे, वो पैसे लेके थोड़ा गए थे। नंगे हो जाओगे, मतलब विदेश के नागरिक। अरे भाई साहब एक बार रुक तो जाओ महाराज, आपके पास आएगा। आप जा रहे हो जहाँ पर प्रतिष्ठित नागरिक आए हुए हैं, माताएं बहनें, आप कपड़े उतार लोगे हैं? इससे तो ये पता लग रहा है तुम अपने घर में कैसे रहते हो, तुम्हारी क्या औकात है। मतलब तुम सड़क पे जब नंगे हो गए हो बनियान पहन के, हैं? ये नंगापन उनका नहीं था, उन्होंने पूरे देश को नंगा किया है। उन्होंने भारत की मान सम्मान मर्यादा को वहाँ तक जाग किया। उन्होंने ये गलत किया, उन्होंने उन्हें माफी मांग। मैम युवाओं में गुस्सा था इसलिए विरोध हो गया। मैम भाई साहब बेरोजगारी क्या पहले नहीं थी, आज नहीं हुई है। आज इतने सारी स्किल्स, भारत एक स्वदेशी भारत की योजना को इतना बढ़ाया है मोदी जी ने। भारत को ग्राफ पे पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतना अपने आप को, अपने देश को अपने साथ लेके चल रहे हैं। और आज वो लोग कह रहे हैं कि भारत में बेरोजगारी है। जिसके अंदर स्किल्स है वो रोजगार का भूखा नहीं है। आज घर घर रोजगार है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। और मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, सुन लीजिए भाई मेरी बात सुनो, कि राहुल गांधी जो है ना, बुरा मत मानना, उसको कपड़े उतारने की भी जरूरत नहीं है। क्या वो उसके पूरे 70 साल से जो उनके परिवार ने, जो कांग्रेस पार्टी पहले ही नंगी है, उन्होंने भारत को, उनकी दादी कहती थी गरीबी हटाओ, उन्होंने गरीबी हटा दी। अरे तुम कहते हो, सुनो, तुम कहते हो कि जब 2020 में वो जो कौन सा अभी जो मोदी जी ने वो करा था ना, एक जो सारे देशों के प्रतिनिधित्व आए थे, उसमें G20 में ये तुम्हारी नाकामी छुपानी थी। हमने उनको ये नहीं दिखाना, हमारे देश के गरीब नागरिक के लिए भी आज भी 5 रुपए में भरपेट भोजन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ये भी खा सकते हैं, मैं भी। कह रहे कि जब ट्रम्प बार बार मोदी जी को धमकी देता है तब देश की बेइज्जती नहीं होती। कांग्रेस को ट्रम्प धमकी देता है, ट्रम्प धमकी देता है, जिससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, वो भस्म, जो हमारे भस्म लगा के योगी जी का बड़का भैया, उनको धमकी देगा। ये तो बना के रखनी पड़ रही है, सुन लो, ये बना के रखनी पड़ रही है। ये 100 करोड़ माताएं बहनें और ये 100 करोड़ युवा अगर 20% भी अमेरिका की तरफ कुछ कर लेना मोनू शर्मा, तो बुरा मत मानना, अमेरिका को पानी याद दिला देंगे। मगर मोदी जी दोस्ती बना के रख रहे हैं। कभी कहता है मोदी जी अमेरिका से डर गए, कभी कहता है मोदी जी चाइना से डर गए, कभी कहता है मोदी जी, अरे मेरे भाई मोदी नहीं है वो देश का प्रधानमंत्री है। और उसकी बेइज्जती मतलब हमारे देश की बेइज्जती है। और इनका क्या भाई साहब, इधर आना, मोबाइल छोड़ो, आप इधर आओ। आप एक बार इंदिरा गांधी जी के खिलाफ बोलो, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ कुछ सही काम नहीं करा ना, नहीं, चलो जेल में, चलो इसे जेल में डालो। चाचा इधर आओ, आपकी उम्र भी पुरानी है, बोलो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ बोलो कुछ भी। इंदिरा गांधी जी सही काम नहीं करते, बिल्कुल भी गाड़ी में डालो, बाहर मत आने दे रहा। भाई साहब इधर आओ, आप भी तो पहले आप भी, अरे रुको ना, मैं बता रहा हूँ, आप स्वर्गीय राजीव गांधी जी के खिलाफ बोलो। अरे चलो तुम जेल में जाओ। पहले ऐसे होता था मोनू शर्मा, आज मोदी जी को अपशब्द बोलने के बाद भी लोग सड़कों पे खुलेआम घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में मोदी जी किसी को जेल में नहीं डाल रहे, बस शर्त ये है कि गाली ना बके। उनकी इंसानियत है, उनके अंदर इंसानियत है, उनके अंदर विचार है, और वो ये चाहते हैं कि लोकतंत्र में मोदी जी का मान सम्मान, हमारा मान सम्मान, पूरे देश का सम्मान, पूरे विश्व का गौरव है मोदी जी।